नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार मिली करारी हार के बाद कोई भी कांग्रेसी नेता, कोई भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लगातार हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैसे तो बात की जाए शैलजा गुट की, तो लगातार हार का जो कारण है वो हुड्डा गुट को बताया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि हुड्डा खेमे पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हुड्डा खेमे के कारण ही कांग्रेस तीसरी बार भी सत्ता से बेदखल हो गई। लहर के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि हुड्डा गुट से ही संबंधित नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। केंद्र की तरफ से भी एक ऐसी ही कमेटी बनाई गई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसको हरियाणा प्रदेश में तमाम हारे हुए 53 प्रत्याशियों से, 53 नेताओं से बातचीत के लिए भेजा गया था और उनसे यह जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में ही कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे हैं। और ऐसे में जो केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट थी उसको केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया, लेकिन अब चौधरी उदयभान भी हार के कारणों को जानने के लिए जुट गए हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें कमेटी का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल को बनाया गया। हालांकि आपको बता दें कि करण दलाल वो नेता हैं जो पलवल से लगातार दूसरी बार चुनाव के अंदर बड़ी हार का शिकार हुए हैं। 2019 के चुनाव में भी बड़े अंतर से उनको हार मिली थी और 2024 के इस बार के विधानसभा चुनाव में भी पलवल विधानसभा सीट के ऊपर भाजपा के गौरव गौतम ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए करण दलाल को करारी मात दी, करारी हार का मजा चखाया। अब ऐसे में करण दलाल को इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया और उनके नेतृत्व में और भी 7 चेहरों को इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि लगभग सभी चेहरे हुड्डा खेमे से संबंधित हैं, या फिर यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इसके बाद अब कुमारी शैलजा ने भी इस कमेटी के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और हुड्डा खेमे को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पलट जवाब दिया है। जब कुमारी शैलजा से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थापना की गई है जिसमें कुमारी शैलजा के किसी भी समर्थित नेता को या फिर शैलजा गुट के किसी भी चेहरे को शामिल नहीं किया गया, तो उसके जवाब में कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। चीज़ों ने तो पार्टी में प्रॉब्लम की है, मिलके चलें तो अच्छा रहता है, मिलके चलना भी चाहिए। अब आगे लेकिन कोई बात नहीं, अब बना दिए तो सोचना चाहिए था। कमेटी बना दी, हम उम्मीद करते हैं कि कमेटी काम करके, जो हमने अखबारों में पढ़ा है कि हफ्ते भर में अपने फाइंडिंग्स देंगे, तो वो फाइंडिंग्स दें। और एक पहले भी ऊपर एआईसीसी की ओर से कमेटी बनी थी, तो ये सब चीज़ें पार्टी देखेगी अब आगे आने वाले समय में। तो सुना आपने कुमारी शैलजा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा होना गलत है, यानी कि कमेटी के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को शामिल करना और उसके बाद उन नेताओं से, उन लोगों से इस बात की उम्मीद करना कि हार के क्या कारण रहे हैं वो इस बारे में पता लगाएंगे, बिल्कुल गलत है। दूसरे चेहरों को भी, दूसरे नेताओं को भी इसमें मौका मिलना चाहिए था। हालांकि उसके बाद जब कुमारी शैलजा से कांग्रेस की लगातार तीसरी हार के बारे में भी बातचीत की गई और उनको इस बारे में क्या लगता है और क्या वास्तव में ही हरियाणा कांग्रेस के अंदर हाईकमान कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है, तो इस पर भी कुमारी शैलजा ने एक बड़ा संकेत दे दिया। वो संकेत क्या था, पहले खुद कुमारी शैलजा को सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं। एक बार देखते हैं आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र झारखंड चुनाव हो लें, उसके बाद, क्योंकि हमारा भी हरियाणा का आधा अधूरा भी पड़ा है मामला, उसके बाद हाईकमान क्या व्यू लेता है, तो उसके बाद ही देखेंगे क्या कुछ होता है। तो सुना आपने कुमारी शैलजा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत देते हुए इशारा कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद
कांग्रेस हाईकमान हरियाणा प्रदेश में संभव बदलाव को लेकर सोच विचार करेगा, विचार विमर्श करने वाला है। यानी कि उनका इशारा साफ था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरबदल होना है, और जो हुड्डा गुट लगातार अपना दबदबा, अपना वर्चस्व पहले भी दिखाता रहा है और अब भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, तो ऐसे में हुड्डा गुट को शायद ही दरकिनार कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए। कुमारी शैलजा का इशारा स्पष्ट था कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। यानी कि उनके बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रही है और काफी एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने जिस लिहाज से कहा है, तो यह तो स्पष्ट है, यह बिल्कुल क्लियर है कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव संभव है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर बदलाव संभव नजर आ रहा है। हालांकि ये कितना जल्दी संभव होगा, कितना जल्दी जो है इस बात के ऊपर कांग्रेस कोई कदम उठा पाती है, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यह जरूर है कि कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है, उस पर ऐतराज जताया है। हालांकि खुलकर उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर नहीं की, ना ही खुलकर उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर कहा, लेकिन इशारों में यह जरूर कह दिया कि इस तरीके से काम करना गलत है, यह तरीका सही नहीं है, अन्य लोगों को भी इस कमेटी के अंदर मौका मिलना चाहिए था। और भी बहुत चेहरे थे, और भी कई अनुभवी नेता थे, और भी कई पुराने नेता थे जिनको हार का सामना करना पड़ा, या फिर जो चुनाव जीत भी गए उसके बावजूद भी उनको इस कमेटी में शामिल करना चाहिए था, ताकि और भी अच्छे तरीके से इस बात की गहनता से छानबीन की जा सके, उपयुक्त कारणों का पता लगाया जा सके कि कांग्रेस की हार के क्या प्रमुख कारण रहे हैं, क्या ऐसे जो है फैसले रहे हैं, कौन से ऐसे राजनीतिक गलत कदम रहे हैं जिनके चलते कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है। कुमारी शैलजा ने इस बात के ऊपर आपत्ति जताई है, तो साथ ही उन्होंने बड़ा संकेत भी बदलाव को लेकर कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।